जी हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आपको याद हो आज से कुछ हफ्तों पहले यानी कि लगभग 2-3 हफ्तों पहले मैंने आपको एक वीडियो के अंदर समझाया था, ये रहा वो वीडियो, हाउ टू फाइंड अ अर्ली मीम कोइंस। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सोलाना बेस मीम कोइन को उनकी स्टार्टिंग या फिर अर्ली स्टेज में उठा सकते हो, यानी कि 100x 200x वाले पोटेंशियल जो सोलाना बेस मीम कोइन से उनको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया था। और उस वीडियो में मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि आपको क्या बाइंग प्रोसेस जानना है, कि भैया अब इस टूल के बारे में तो मैंने ओवरव्यू दे दिया, लेकिन क्या आपको यह भी जानना है कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इन कोइंस को बाय कर सकते हैं, यानी कि बाइंग प्रोसेस। तो आज के इस वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि काफी लोगों ने इस चीज के बारे में मुझसे सवाल पूछा। तो देखो, अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस वीडियो को देखने से पहले इस वाले वीडियो को एक बार जाके चेक कर लेना। वैसे मैंने इसका जो लिंक है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिससे कि आपको ज्यादा सहूलियत हो। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूं कि ऑटो स्नाइप जो AI टूल है उसके अंदर आपको क्या मिलता है। बेसिकली ऑटो स्नाइप क्या है, ये एक तरीके का टूल है जो कि आपको जो अर्ली जेम कोइंस होते हैं, सोलाना बेस जो मीम कोइंस होते हैं, उनको फाइंड करने में आपकी मदद करता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो बिल्कुल अर्ली मीम कोइंस है उनकी आपको क्रिएशन टाइमिंग भी दिख जाएगी, कि मतलब कि फॉर एन एग्जांपल जैसे एक शिट करके एक कोइन है, ये 15 घंटे 21 मिनट पहले ही आया है। यहां पर इसकी लिक्विडिटी, यहां पर इसकी इनिशियल लिक्विडिटी, साथ ही मार्केट कैप और बाकी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और मैंने इसके अंदर आपको ये रग पूल वाला ऑप्शन भी बताया था। इस रग पूल को आप जैसे ही इनेबल करोगे, आपको MAD यानी कि मिंट ऑटो डिसेबल, यानी कि जो क्रिएटर है, यानी कि जिस भी मीम कोइन क्रिएटर ने इसको बनाया वो वापस से मिंट नहीं कर पाएगा यहां पर। इसके अलावा फ्रीज ऑटो डिसेबल का भी एक फीचर आता है, यहां पर लिक्विडिटी बर्न का भी ऑप्शन आता है, और यहां पर जो T10% होता है वो भी, यानी कि टॉप 10 होल्डर्स जो है उनके पास में आप ये मान के चलो कि अगर कोई क्रिएट हुआ है कोइन, तो उसकी जो टोटल सप्लाई है वो 10 से 15% ही होनी चाहिए जो टॉप अकाउंट से उसके अंदर। तो ये चीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर सारे टिक होंगे, यानी कि वो एक अच्छा मीम कोइन है और उसके अंदर आप बाइंग का सोच सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, पहली चीज तो आप इसको बाई कर सकते हो, और दूसरी चीज कि ऑटो स्नाइप करके इनका जो अभी AI टूल आया था, यहां पर देखो ऑटो स्नाइप का, उसको कैसे आप यूज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा ऑटो स्नाइप से। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सिंपली ऊपर जाता हूं, या फिर आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर अपना जो फैंटम वॉलेट है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, यहां पर कंफर्मेशन देके और अपना पासवर्ड फिल करके। अब मैंने यहां पर अपना पासवर्ड डाल दिया है, इसको मैं अनलॉक करूंगा और मेरा जो पासवर्ड है वो कनेक्ट हो चुका है, और यहां पर मैं कंफर्म कर दूंगा। अब मेरा जो वॉलेट है यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो वॉलेट कनेक्ट होने के बाद में इस तरीके से मेरे को यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो ऑटोमेटिक AI स्नाइपर्स है, यानी कि ये जो बोट्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी एक्टिवेटेड, यानी कि कौन कौन सी आपने एक्टिवेट करी हुई है। फिर लास्ट का ऑप्शन आता है डीएक्टिवेटेड, यानी कि अगर आपने कोई एक्टिवेट करके रखी है तो उसको आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाइंग होती है, ठीक है। मैं यहां पर वापस से बैक करता हूं, और इस वेबसाइट इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाके यहां पर अकाउंट बनाते हो, यहां पर वॉलेट कनेक्ट करते हो, तो आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा। साथ ही यहां पर आपको जो प्रीमियम फीचर्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे, और इसके लिए याद रखना आपके वॉलेट के अंदर थोड़ा बहुत सोलाना होना चाहिए। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको AI टूल के माध्यम से अपनी जो बोट है उसको एक्टिवेट करना है। देखो यहां पर ऑलरेडी बहुत सारी बोट बनी हुई है, ठीक है, जैसे कि लो रिस्क न्यू टोकन। अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, यहां पर सारी चीजें करके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपको अपनी न्यू AI स्नाइपर बोट बनाना है तो आप क्रिएट स्नाइपर पर क्लिक करना, अपनी AI स्नाइपर का नेम डालना, यहां पर जो चेन है यानी कि सॉरी प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कि यहां पर pump.fun और रेडियम, तो यहां पर मैं इसको रेडियम में रहने दूंगा, और यहां पर ये सारे टिक रहने दूंगा। यहां पर न्यू, और यहां पर रैंक 25, और यहां पर मिनिमम लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए, फॉर एन एग्जांपल एटलीस्ट 50 की तो होनी चाहिए। यहां पर मैं नीचे जाके लिक्विडिटी बर्न इसको एज इट इज रहने दूंगा, और होल्डिंग परसेंटेज ऑफ टॉप 10, यानी कि जो टॉप अकाउंट्स होंगे उनके पास में टोटल सप्लाई कितनी होनी चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि टॉप अकाउंट्स 15 होने चाहिए। और फिर मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक करके यहां पे वेट अ मिनट, ठीक है, मैं यहां पर नाम रख देता हूं SDB बोट, ओके, और यहां पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा, और ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी बोट। अब देखो यहां पर बोट क्रिएट होने के बाद में SDB बोट हो गई। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अपना जो सोलाना जो मुझे इन्वेस्ट करना है वो यहां पर डाल दूंगा। अब इसके लिए देखो यहां पर 0 बता रहा है, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यहां पर आपको अपना सोल वॉलेट कनेक्ट करना होगा, और यहां पर थोड़े बहुत सोलाना मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं।
अपने फैंटम वॉलेट पे जाता हूं और इसको इस वाले एड्रेस को क्या करूंगा, कॉपी करके और मैं फैंटम वॉलेट पे जाके और अपना जो फंड है वो यहाँ पर सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर सेंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिसिपिएंट का एड्रेस डाल दिया मैंने, मैक्सिमम अमाउंट मेरे पास जितने वो कर दूंगा और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके सेंड। सिंपल सा है, हो गया सेंड और यहाँ पर मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरे जो ऑटो स्नाइप वेबसाइट का वॉलेट है उसके अंदर मेरे पास सोलाना आ जाएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे वॉलेट के अंदर सोलाना मुझे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मेरे पास 24-25 डॉलर के सोलाना आ चुके हैं। अब इसके बाद में देखो मेरे पास यहाँ पर सोलाना बोट आ गया, तो मैं फिर जाता हूँ वापस से एआई स्नाइपर पे। एआई स्नाइपर में जाने के बाद में मैंने जो अपनी बोट बनाई थी एसडीबी बोट, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर मैक्सिमम अपने जो सोलाना है उसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 10, ओके 0.10। फिर यहाँ पर मिनिमम जो मुझे लगाना है जैसे कि 0.002 यहाँ पर इस तरीके से करना है और स्टॉप लॉस मुझे 25% के आसपास रखना है। यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देना है, इसको एज इट इज, और यहाँ पर इन सबको नीचे करने के बाद में एक्टिवेट नाउ पर मुझे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरी जो बोट है वो आप देख सकते हो कि एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर मेरी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी और मैं चाहूं तो फिर इसको डीएक्टिवेट भी कर सकता हूं। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरी यहाँ पर जो एक्टिवेटेड बोट है वो मुझे देखने को मिल जाएगी। मैंने जो एक्टिवेट करी थी यहाँ पर आप देख सकते हो वो यहाँ पर मुझे शो करने लग जाएगी, ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक मेरे पास 0 है और मैं इसको व्यू ट्रेड पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये सारी चीजें मुझे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट कर लेना और वेट करने के बाद में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इतना अमाउंट डाला हुआ है, आप चाहे तो अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो और यहाँ पर अगर आपको दूसरी और किसी बोट के अंदर जाना है तो वो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉइन पसंद आ गया है, जैसे कि मान लो ये भी कुछ घंटों पहले आया है, 3 घंटे पहले, ठीक है 2024, या फिर ये मान लो आप, ठीक है फ्लैश करके ये कॉइन आया है, इसके अंदर सारी चीजें टिक देखने को मिल रही है। तो मैं इसके ऊपर बाय पर क्लिक करूंगा। बाय पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 0.01 अमाउंट कर दूंगा और फिर यहाँ पर मैं बाय टोकन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेंटली बाय हो गया और यहाँ पर मेरी चीजें मुझे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर होल्डिंग्स के अंदर मुझे ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जितना भी पंप वंप होगा तो वो मुझे क्या है अपनी होल्डिंग के अंदर देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी चीज है। यहाँ पर देखो मैं अपनी होल्डिंग के पास जाता हूँ और यहाँ पर मेरा ये जो दोनों कॉइन है वो मुझे परसेंटेज और लॉस के अंदर पीएनएल जो है मेरा वो देखने को मुझे मिल रहा है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। इसके अलावा आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो मैं वापस से मेरी एआई टूल के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, एआई टूल के अंदर जाने के बाद में मेरा जो टॉप 24 ट्रेडिंग ये वाला बोट है, ठीक है, हाई रिस्क न्यू टोकन, टॉप ट्रेंडिंग 24 टोकन, इसके अलावा यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग इन 5 मिनट, तो मैं यहाँ पर लो रिस्क वाले पे जाऊंगा और मैं नीचे जाके यहाँ पर सारी चीजें करने के बाद में एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो बोट है वो मुझे एक्टिवेट दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वापस से एक और बोट आ गई। यहाँ पर देखो, तो एक तो मेरी जो बोट बनाई थी मैंने वो अभी कितनी चल रही है, 1.9 की माइनस चल रही है और यहाँ पर जो मैंने न्यू बोट बनाई है वो भी चली रही है। यहाँ पर होल्डिंग्स के अंदर मेरे जो कॉइन्स मैंने बाय करे थे वो भी मुझे देखने को मिल जाएंगे। मेरा पीएनएल वगैरह मुझे शो करने देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है मेरे भाई, जाके एक बार इसको जरूर से चेक करो। और यहाँ पर आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक करोगे ना तो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा है, एक बार जाके आप चेक करोगे, समझोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है और अगर आपको नया अकाउंट बनाना है, अगर आपको इस वेबसाइट पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है उसी से जाना, बाकी वेबसाइटों के ऊपर जाके स्कैम में मत फंस जाना। आपको यहाँ पर प्रीमियम चीजें भी मिल जाएगी अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाते हो। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।